हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस पीसीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसीएस एकेडमी में। दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी हर प्रत्येक करंट अफेयर की क्लास में 20 to 25 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आज की हमारी क्लास में भी हम वही करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस 20 to 25 क्वेश्चंस ऑफ जो कि पूरे मंथ के बहुत इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपना आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है। किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ठीक है, MYUVA, आप यहाँ देख सकते हो, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को शुरू किया है, या फिर इस अभियान नामक एक पहल शुरू की है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। दोस्तों, आप जानते हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा युवा उद्यमियों को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान नामक एक पहल शुरू की गई है। सरकार का लक्ष्य इस पहल के जरिए हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है। ये जो नंबर है दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि नंबर्स हमेशा क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके लिए क्या किया जाएगा? यह योजना युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण, इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक है, सरकार मुहैया कराएगी। और उसकी जो दर है वो कितनी रहेगी दोस्तों? 5 लाख रुपए की सीमा है, 5 लाख रुपए तक का लोन देगी। तो आपको किन किन चीजों को याद रखना है? तो 1 लाख का लक्ष्य सरकार ने बनाया है, वो याद रखना है। 5 लाख रुपए की जो लिमिट है वो याद रखना है। और ये पहल किस राज्य से जुड़ी हुई है? जैसा कि आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, तो ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? ठीक है, ऑप्शन है चीन, भारत, जापान, अमेरिका। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए बीजिंग, चीन को फिर से चुना है दोस्तों। ठीक है, तो 2027 का जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी वो कहाँ पे होगी? बीजिंग में होगी। और आपको पता है बीजिंग हमारे चाइना में है, तो ऑप्शन ए, चीन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम फिर से। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, किस राज्य में भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को लॉन्च किया गया है? दोस्तों, ये पे यहाँ पे याद रखना है, इन विच स्टेट वॉज इंडिया फर्स्ट इंडिजीनस ग्रीन हाइड्रोजन इनलैंड वाटरवे शिप लॉन्च? ठीक है, ऑप्शन है हमारे उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी उत्तराखंड। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में हरित नौका पहल के तहत देश का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जहाज, जलमार्ग जहाज जो है वो लॉन्च किया है। और यह स्वदेशी रूप से निर्मित है दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है। और इसके तैनात करने से इसका लक्ष्य सालाना 400 मीट्रिक टन जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है उसको कम करना है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम कर, सॉरी, कार्बन उत्सर्जन कम करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, अनीश दयाल सिंह को, सुजाय लाल थाउसेन को, विक्रम विनीत मैकार्थी को, या फिर अनुराग अग्रवाल को? तो दोस्तों, आईपीएस अधिकारी अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और ये अनुराग अग्रवाल जो है असम मेघालय कैडर के 1998 के आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी अनुराग अग्रवाल हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन है हमारे हमीरपुर, देहरादून, वाराणसी या फिर पटना। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हम, भव्य शुभारंभ समारोह जो है वो शुरू किया गया है, सांसद खेल महाकुंभ 3.0। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ने सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन हमीरपुर, यानी कि हिमाचल प्रदेश का एक शहर है, में किया, जो युवा खेल प्रतिभाओं के लिए एक शानदार मंच है। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ मुख्य अतिथि के तौर पर रहे। चीफ गेस्ट के तौर पर ये दोनों लोग रहे। ठीक है, आप देख सकते हैं राहुल द्रविड़ है यहाँ पे हमारे जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं अभी, रोहित शर्मा, वो हैं। तो ऑप्शन हमारा ए, हमीरपुर हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती मनाई गई है? 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च या फिर 8 मार्च?
दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती को आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है और यह फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष के 10वें दिन पड़ता है। और ऐसा जो कॉम्बिनेशन बना फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष का 10वां दिन, वो पड़ा हमारा 5 मार्च 2024 को। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक तो थे ही थे, इसके अलावा इन्होंने महिला शिक्षा के लिए काफी प्रयास किए और बाल विवाह, जाति व्यवस्था जैसी कुरीतियों पर बहुत बड़ा प्रहार किया। ठीक है, तो सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का काम इन्होंने किया था। हम यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो जाएगा ए, 5 मार्च। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। ये है, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अंशिका महाजन, सपना सिंह, रतन टाटा या फिर प्रदीप महाजन? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को पुनर्योजी चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.1% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ठीक है, जो मूडीज जो है, ठीक है, ये वर्ल्ड की फेमस रेटिंग एजेंसी है और ये एक प्रोजेक्शन दे रही है कि 2024 में हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रहने वाली है। ठीक है, 6.7%, 6.6%, 6.8% या फिर 6.5%। तो दोस्तों मूडीज ने जो हमारी रैंकिंग, जो हमारी ग्रोथ रेट का अनुमान जो बताया है वो 6.1% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है, यानी कि 6.1 टू 6.8 कर दिया है। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, 6.8। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य असामयिक मृत्यु के कारण होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए सार्वजनिक जीवन बीमा योजना शुरू करेगा? मैं एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। विच स्टेट विल लॉन्च यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम टू रिड्यूस हार्डशिप ड्यू टू अनटाइमली डेथ? ठीक है, तो अनटाइमली डेथ हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो वो हो जाती है, तो उसके लिए सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना किसने शुरू की है? ऑप्शन है हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, नागालैंड। ओके, तो नागालैंड सरकार ने परिवार के कमाने वाले की असामयिक मृत्यु के कारण वित्तीय कठिनाई को कम करने के लिए एक पूर्ण वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन योजना की शुरुआत की है दोस्तों। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? यानी कि अब आप क्या करा सकते हो, ठीक है, अबॉर्शन जो है वो लीगलाइज कर दिया गया है, ये हमारा कहने का मतलब है। तो ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इटली। तो फ्रांस विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल किया है। फ्रांस में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने विशेष सत्र में संविधान में संशोधन के लिए मतदान किया, जिसमें 780 ने पक्ष में और सिर्फ 72 लोगों ने उसके अगेंस्ट में यानी कि विपक्ष में वोटिंग की है। तो दोस्तों गर्भपात हमारे देश में क्या स्टेटस है ये भी बता देता हूं मैं हेड टू हेड। हमारे यहाँ गर्भपात नहीं करा सकते आप जब तक कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो कि जो डॉक्टर जिसे कहते हैं कि हाँ ये कराना बहुत आवश्यक है, तब तक आप गर्भपात नहीं करा सकते। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो ये बैन है। फ्रांस ने अभी शुरू किया है, फ्रांस इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन हो जाता है, 31 साल के वी साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल? भारतीय शटलर वी साई प्रणीत ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। 31 वर्षीय खिलाड़ी टोक्यो में ओलंपिक खेलों के बाद से गंभीर चोटों से जूझ रहे थे और इसके कारण उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया है। ठीक है, ऑप्शन सी बैडमिंटन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मार्च 2024 में इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 4, अशमा खान, फरहान अख्तर, जोया अख्तर, अशमा खान, जोया अख्तर, जावेद अख्तर, फरहान अख्तर, जावेद अख्तर। कॉम्बिनेशन में है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें दो महिलाएं दिख रही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जोया अख्तर, तो एक तो जोया अख्तर हो जाती है, और ब्रिटिश भारतीय शेफ अशमा खान को लंदन में वार्षिक इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान सिनेमा में अख्तर के प्रशंसित काम और खान के पाक योगदान का जश्न मनाया गया। मतलब एक कुलिनरी आर्ट में बहुत फेमस है और एक हमारी आप जानते ही हैं कि सिनेमा में बहुत फेमस है। तो दोस्तों ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा
वो हो जाएगा जोया अख्तर, असमा खान, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये जोया अख्तर है, मैं बता दूं आपको, और ये असमा खान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी, हरीश खुल्लर। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। हरीश खुल्लर के 20वीं सदी के भारतीय आधुनिक और समकालीन कला के व्यापक संग्रह का एक व्यापक दस्तावेजीकरण जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट लॉन्च किया गया है। करीब 300 पेज की ये किताब है दोस्तों। और इसे किस किसने देखो लॉन्च किया है? नितिन गडकरी, अर्जुन राम मेघवाल और एसपीएस ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, एसपी सिंह बघेल बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, एसपी सिंह बघेल यहाँ पे ये है। ठीक है, तो इन तीनों लोगों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। तो दोस्तों हरीश खुल्लर, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? मिनिकॉय द्वीप, करावत्ती, अगत्ती द्वीप या फिर चैटलॉट द्वीप। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में अपना नया बेस आईएनएस जटायु स्थापित किया है। नाम याद रखना है दोस्तों, आईएनएस जटायु। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मिनिकॉय द्वीप। नाम क्या हो जाएगा? INS जटायु। ठीक है, तो ये हमारा जो बेस बनाया उसका नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल ने किस प्रीमियम पेट्रोल संस्करण के लिए नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, तो प्रीमियम पेट्रोल का सेगमेंट अलग से होता है हर कंपनी का। ठीक है, तो थोड़ा सा महंगा होता है, तो उस प्रीमियम पेट्रोल का जो सेगमेंट है उसका नाम क्या है? फॉरवर्ड 99, आई टर्बो स्पीड या फिर एमए के लुब्रिकेंट। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने ओलंपिक और विश्व भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा, इनको कौन नहीं जानता, नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, और दोस्तों जो संस्करण है उसका नाम है स्पीड। स्पीड नाम का एक पेट्रोल संस्करण बनाया है। ठीक है, स्पीड है, ये हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं। ठीक है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ये एक जो वो है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। ठीक है, यानी कि उसकी ब्रांडिंग ये करेंगे। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त हो जाती है। आज हमने लगभग 15 to 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम लगातार ऐसे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, एज वेल एज वी आर ऑल्सो अपलोडिंग अवर ज्योग्राफी रिविजन वीडियोज़। ठीक है, तो उससे आप पूरा ज्योग्राफी रिवाइज कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।